दिस इज इंपॉर्टेंट। अब वेनेशन दो तरीके का होता है, एक पैरेलल और एक रेटिकुलेट। पैरेलल का मतलब आप जरा देखिए यहाँ पे, वेनेशन बिल्कुल जैसे मान लीजिए ये लीफ है और वेन्स ऐसे एकदम पैरेलल हैं, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दिस इज द फीचर ऑफ मोनोकॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब बिल्कुल जाल के जैसा, जाल के जैसा, मतलब ये वेन है, ये वेनलेट्स है, ठीक है, और ये तो भी पैरेलल, फिर ये देखिए रेटिकुलेट ऐसे ऐसे करके बिल्कुल जाल के जैसे हैं, है ना। तो जाल के जैसे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब ये होता है जाल, रेटिकुलम का मतलब। और ये डाइकॉट का फीचर है, लेकिन अभी आपको यही अंडरलाइन लगा लेना है, वेरी वेरी आईएमपी करके हमने लिखाया है, सम मोनोकॉट में भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और वो मोनोकॉट कौन है, स्माइलैक्स है, ठीक है, स्माइलैक्स है, डिस्कोरिया है और एलोकेसिया है। क्या है, एलोकेसिया है। वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। याद रखना, रेटिकुलेट वेनेशन इज फीचर ऑफ, रेटिकुलेट वेनेशन इज फीचर ऑफ डाइकॉट, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स में भी होते हैं। स्माइलैक्स देखिए दो जगह एक्सेप्शन में आ गया। पहला एक्सेप्शन तो इसमें आप कह लीजिए कि वो पाया जाता है, स्टिप्यूल पाया जाता है, और स्टिप्यूल मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में, जिसको स्टिप्यूलर टेंड्रिल या टेंड्रिलर स्टिप्यूल के नाम से जानते हैं। क्लियर, इतनी बात सबको समझ आ रही है। फिर देखिए पैरेलल वेनेशन को फिर फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पैरेलल वेनेशन को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, पैरेलल पिन्नेट या यूनिकॉस्टेट, पैरेलल पामेट या मल्टीकॉस्टेट, है ना। अब देखिए पैरेलल पिन्नेट का मतलब क्या है, ओनली वन मिड रिब विच गिव राइज टू टू लैटरल वेन्स विच आर पैरेलल। देखिए मतलब कह रहे हैं कि केवल एक मिड रिब है, एक मिड रिब है और दो लेटरल वेन्स यहां से निकलती हैं, जो कि क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये केवल एक मिड रिब हो और इस मिड रिब से दो पैरेलल वेन्स निकल रही हैं, जिसको हम पैरेलल पिन्नेट या यूनिकॉस्टेट कहते हैं। जैसे बनेना में और केना में आपने केले की पत्ती देखा होगा, इसी तरीके का होता है अरेंजमेंट, ठीक। इसके अलावा पैरेलल पामेट या मल्टीकोस्टेट, ध्यान से समझिए, पैरेलल पामेट या मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट कहते हैं। मेनी मिड रिब फ्रॉम पिटियोल, पिटियोल से, जैसे ये लीफ है, पिटियोल से कई सारी मिड रिब निकलेंगी, लेकिन इनका भी अरेंजमेंट दो तरीके से। मल्टीकोस्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि कई सारी मिड रिब निकल रही हैं, कई सारी मिड रिब निकल रही हैं पिटियोल से, लेकिन अरेंजमेंट फिर दो तरीके का है, ये पैरेलल पामेट का या मल्टीकोस्टेट का, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट एंड डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट, ठीक है। कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट का मतलब क्या है, कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट का मतलब देखिए, ये कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट का एग्जाम हमने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, दिस इज कन्वर्जेंट एंड दिस इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब पिट्यूल से मेनी मिड रिब निकल रही है और सब जाके एक जगह कन्वर्ज हो जा रही हैं, सब एक जगह क्या हो जा रही हैं, कन्वर्ट, मतलब आपके लिए कन्वर्जन हो जा रहा है इनका एक पॉइंट पे, इसको कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट कहते हैं। और यहाँ पे मिड रिब से, अरे सॉरी, पिट्यूल से कई सारी आप कह लीजिए कि वेन्स निकल रही हैं, लेकिन सब जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जा रही हैं, तो इसको डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट कहते हैं, ठीक। कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट देखने को कहाँ मिलेगा, ग्रासेस जैसे वीट, राइस, बैम्बू, इन सब में, है ना। और डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट पाम, पाम आपने देखा होगा, पाम की पत्ती ऐसी देखने को मिलती है। तो एक बार वेनेशन में आप पैरेलल वेनेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वेनेशन में पैरेलल वेनेशन एकदम अच्छे से समझने की कोशिश करिए। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इनटू लीव्स, ठीक है। दो तरीके का वेनेशन आपको बताए, एक पैरेलल वेनेशन और एक रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। पैरेलल वेनेशन देख रहे हैं आप, रेटिकुलेट जाल जैसा, और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट का फीचर है। इवन देन सम मोनोकॉट सोज आल्सो शो रेटिकुलेट वेनेशन लाइक स्माइलैक्स, डिस्कोरिया एंड एलोकेसिया, ठीक है। ये बात आपको बताई। अब इसके बाद पैरेलल वेनेशन भी दो तरीके का है, पैरेलल मल्टी पिन्नेट या यूनिकॉस्टेट, पैरेलल पामेट या मल्टीकॉस्टेट। अब आप समझ लीजिए, अगर एक ही मिड रिब है, केवल एक मिड रिब है और इससे वेनलेट्स निकल रही हैं दो, तो इसको हम कहते हैं यूनिकॉस्टेट, जिसे बनेना और केना में है। और पैरेलल पामेट या मल्टीकॉस्टेट का मतलब कई सारी मिड रिब निकल रही हैं, है ना, मल्टीकॉस्टेट। लेकिन ये भी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट तरीके का है। कन्वर्जेंट का मतलब एक जगह कन्वर्ज हो जा रही है सारी मिड रिब,
व्हीट, राइस, आपने गेहूं की पत्ती, धान की पत्ती, बांस की पत्ती देखी होगी, उसमें ऐसा होता है। और डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो जा रही है, जैसे पाम की पत्ती आपने देखी होगी। तो ये तो था, दैट इज व्हाट द पैरेलल वेनेशन। नाउ कम टू द रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन भी एकदम आसान सा है, समझिए इसको। रेटिकुलेट वेनेशन क्या है? रेटिकुलेट पिन्नेट आर यूनिकोस्टेट, एकदम उसी की तरह। रेटिकुलेट पिन्नेट या इसी को रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट कहेंगे, या रेटिकुलेट पामेट या इसी को रेटिकुलेट मल्टीकोस्टेट कहेंगे। ओनली वन मिडरिब फ्रॉम पिटियोल, एक ही मिडरिब है पिटियोल से, देख सकते हैं आप यहाँ से, पिटियोल से एक ही मिडरिब, और फिर एकदम रेटिकुलम के जैसा है इसके वेन्स और वेनलेट्स, ठीक, एकदम जाल के जैसे है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज व्हाट द रेटिकुलेट पिन्नेट या यूनिकोस्टेट, जैसे मैंगो, पीपल। इसके बाद रेटिकुलेट पामेट या मल्टीकोस्टेट, मोर देन वन मिडरिब होंगे, ठीक है, एक से ज्यादा मिडरिब। देखिए एक मिडरिब ये है, एक ये है, एक ये है, और सबसे जाल जैसे वेन्स वगैरह निकले रहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे, और सब कन्वर्ज हो जाएं, सब एक जगह कन्वर्ज हो जाएं, एक पॉइंट से निकले और एक जगह कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसको कन्वर्जेंट मल्टीकोस्टेट कहते हैं। जैसे बेर की पत्ती, जिजाइफस देखा होगा, कैम्फर देखा होगा, ठीक है, कैम्फर तो नहीं देखा होगा लेकिन जिजाइफस आपने देखा होगा, ठीक है। रेटिकुलेट फिर आप पामेट या मल्टीकोस्टेट में आप डाइवर्जेंट देख लीजिए, मतलब अब फिर यहाँ पे देखिए ये डाइवर्ज हो जा रहे हैं, एक से ज्यादा मिडरिब हैं और सबसे रेटिकुलेट जाल के जैसे वेनलेट्स निकले हुए हैं, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज। जैसे रिसिनस, आपने अरंडी का पेड़ देखा होगा, अरंडी की पत्ती देखी होगी, कुकुम्बर की पत्ती देखी होगी, ये डाइवर्जेंट मल्टीकोस्टेट का एग्जाम्पल है। वेरी वेरी IMP। तो आई होप कि आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार आप इसको कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए, फिर देखिए। अब आगे आइए, नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से। वेनेशन, वेनेशन को हमने बता दिया। अच्छा, अभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है व्हाट इज वर्नेशन, ठीक। वर्नेशन क्या होता है? वर्नेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द बड्स। एंड टाइक्सिस, टाइक्सिस कभी कभी पूछा जाता है फोल्डिंग ऑफ लीव्स। फोल्डिंग ऑफ लीव्स मतलब किस तरीके से लीफ जो है ना फोल्डेड है, उसको टाइक्सिस कहते हैं। अब देखिए लीफ फोल्डिंग भी कई तरीके के होते हैं, एक सर्सिनेट, कॉनडुप्लीकेट, इनवॉल्यूट, रिवॉल्यूट, क्रम्पलेट। सर्सिनेट का मतलब फोल्डिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम एपेक्स टू बेस, एपेक्स से बेस की तरफ फोल्डिंग है इसको, जैसे फर्न। ये हम लोगों को अभी एंजियोस्पर्म में तो ये नहीं, ये तो आप टेरिडोफाइट कहते हो। सर्सिनेट वर्नेशन कहाँ कहाँ देखने को मिला था? जल्दी से बताएंगे कौन कौन से? टेरिडोफाइट और वन जिम्नोस्पर्म भी हमने आपको बताया था सर्सिनेट वर्नेशन। वेरी गुड, आपने कहा मैम ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया और साइकस। पीसीएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, ड्रायोप्टेरिस, मार्सिलिया एंड साइकस, इनमें सर्सिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। अब आप हमें ड्रायोप्टेरिस का कॉमन नेम बताइए, मार्सिलिया को क्या कहते हैं, ठीक है, और साइकस तो है ही। कॉनडुप्लीकेट, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ओवर मिडरिब, मिडरिब के ऊपर ही लीफ फोल्डेड है, जैसे ग्वावा में होता है, साइडियम, ठीक। इनवॉल्यूट, फोल्डिंग ऑफ लीफ लैमिना ऑन टू अपर सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की अपर सरफेस में लीफ लैमिना फोल्डेड होता है, जैसे आपने अरवी की पत्ती देखी होगी, कोलेकेसिया में होता है। रिवॉल्यूट, फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। एंड क्रम्पलेट, इररेगुलर फोल्डिंग, जैसे आपने कैबेज देखा है, कैबेज में क्रम्पलेट फोल्डिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? कैबेज को क्रम्पलेट फोल्डिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स दो तरीके के हैं, अब इसको भी समझ लीजिए। लीव्स दो तरीके के हैं, पहला सिंपल लीव्स, दूसरा क्या है? कंपाउंड लीव्स, ठीक है। सिंपल लीव्स में व्हेन लीफ लैमिना इज एंटायर, ध्यान समझिए सिंपल और कंपाउंड लीफ में अंतर क्या है। व्हेन लीफ लैमिना इज एंटायर मतलब लैमिना पूरी तरह से एकदम एंटायर हो, या इंसाइज्ड हो, कटा फटा हो, लैमिना ऐसे कटा फटा हो, इंसाइज्ड हो, बट इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, ये जो इंसीजन है वो मिडरिब तक नहीं टच किया है। जैसे होता क्या है, कभी कभी इंसीजन ऐसे मिडरिब तक टच किए रहता है, वो कंडीशन हम आपको अलग बताएंगे। इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिब, इंसीजन जो है ना वो मिडरिब को टच नहीं करता, तो ऐसी लीफ को हम सिंपल लीव्स कहते हैं। व्हेन लीफ लैमिना इज एंटायर और स्मूथ और इंसाइज्ड
बट इन सीजन डू नॉट टच द मिडरिप, जैसे मैंगो, पीपल, इसमें तो एकदम लेमिना एंटायर ही होता है, लेकिन रेडिश में, मूली में इंसाइज्ड होता है, लेकिन इन सीजन मिडरिप को टच नहीं किया है, इसलिए ये सिंपल लीफ में आएगा। अगर ये इन सीजन मिडरिप को टच कर देगा ना, जैसे मान लीजिए इन सीजन ऐसे मिडरिप को टच कर दिया, तो आप जानते हैं लीफलेट्स बन जाएगा, ये तो लीफलेट्स बन जाएगा, और बीच वाला जो मिडरिप है फिर वो रैकिस कहलाने लग जाएगा। मतलब यही जैसे मान ली मिडरिप है और इन सीजन ऐसे टच कर दिया तो आपको पता है ये तो लीफलेट्स बन जाएगा, ऐसे इन सीजन मिडरिप को टच कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये लीफलेट्स बन जाएंगे। और उस वक्त जो वेन होगी, जो पहले वेन कहला रही थी, वो रैकिस कहलाने लग जाएगी। क्या? रैकिस। और रैकिस का कॉन्सेप्ट जहां आया वो लीफ कंपाउंड हो जाती है। क्या हो जाती है? कंपाउंड हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ठीक है, रैकिस का कॉन्सेप्ट जहां आता है और लीफलेट का कॉन्सेप्ट जहां आया, वो लीफ कैसी हो गई? कंपाउंड हो गई। ठीक है, कंपाउंड लीफ क्या है? लीफ लेमिना इंसाइज्ड एंड इंसीजन टच द मिडरिप, सो मेनी लीफलेट्स फॉर्म एंड मिडरिप नाउ कॉल्ड एज रैकिस। अभी अभी बताया आपको। अब हमें सिंपल जो ये सिंपल लीफ के बारे में तो ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन कंपाउंड लीफ को अच्छे से समझना है। कंपाउंड लीव्स क्या है? पिनेटली कंपाउंड एंड पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड मतलब लीफलेट्स डायरेक्टली अटैच डायरेक्टली टुवर्ड्स द रैकिस। मतलब लीफलेट क्या है, क्या होना चाहिए? हाँ, लीफलेट डायरेक्टेड टुवर्ड द रैकिस। जो लीफलेट है वो रैकिस की तरफ डायरेक्टेड होती है, इसको हम पिनेटली कंपाउंड कहते हैं। एंड लीफलेट अटैच टू अ कॉमन पॉइंट ऑफ पिटियोल। लीफलेट, इसको हम अभी समझाएंगे, जो पामेटली कंपाउंड है, पाम जैसा होता है, उसको आगे समझाएंगे। ये क्या है? लीफलेट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स रैकिस एंड लीफलेट्स स्कैटर्ड होते हैं, इसको हम पिनेटली कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसमें कई तरीके के हैं, यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट और डी कंपाउंड, 4 तरीके के हैं। यूनिपिनेट में लीफलेट डायरेक्टली अटैच टू द रैकिस। रैकिस जैसे ये है, लीफलेट एकदम डायरेक्टली जो है रैकिस से जुड़ा होगा, एक रैकिस होगा डायरेक्टली। अब इसमें भी पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट है। पेरीपिनेट का मतलब होता है इवन नंबर ऑफ लीफलेट और इम्पेरीपिनेट का मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ लीफलेट। ठीक है, सब नोट बना लीजिएगा, या फिर जैसे भी आपको पढ़ना है, याद करना है, 2-3 बार अच्छे से समझना है। ठीक है, बाईपिनेट का मतलब रैकिस डिवीजन 2 टाइम्स। रैकिस देखिए, ये रैकिस है, इसका डिवीजन 1 बार और 2 बार हुआ है। ठीक, रैकिस डिवीजन 2 टाइम्स। और यहाँ पे देखिए मिमोसा मतलब आप छुई मुई की पत्ती देखा होगा, एकेसिया बबूल की पत्ती देखा होगा आपने, ऐसा होता है। ट्राइपिनेट रैकिस डिवीजन 3 टाइम्स। रैकिस डिवीजन क्या है? 3 टाइम्स। जैसे मोरिंगा, ड्रमस्टिक आप कहते हो, ठीक है ना, मोरिंगा हो गया और मोरिंगा मतलब आपने वो सहजन, सहजन बोलते हैं ना इसको, है ना, ड्रमस्टिक। डी कंपाउंड रैकिस डिवीजन मेनी टाइम्स, जैसे कोरिएंडर, कैरेट, धनिया और गाजर देखा होगा आपने, सब ने देखा होगा भाई, धनिया और गाजर, इनकी लीफ जो है वो पिनेटली कंपाउंड है लेकिन डी कंपाउंड है। ठीक, डी कंपाउंड मतलब रैकिस डिवीजन बहुत होता है, उसका अनगिनत होता है, उसको गिन नहीं सकते। मतलब रैकिस अगर लीफलेट डायरेक्टली रैकिस से ही जुड़ा है तो यूनिपिनेट, और यूनिपिनेट में पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट। बाईपिनेट रैकिस डिवीजन 2 टाइम्स, ट्राईपिनेट रैकिस डिवीजन 3 टाइम्स और डी कंपाउंड रैकिस डिवीजन मेनी टाइम्स। याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जब हम आपको सॉल्व कराएंगे सारी चीजें, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल उठा उठा के देंगे, फिर आप उसको मैच कराइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पामेटली कंपाउंड देख लेते हैं। पामेटली कंपाउंड का मतलब ये है कि बिल्कुल जो लीफलेट है ना वो पिटियोल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, एकदम डायरेक्टली पिटियोल से ही अटैच्ड है, एक पिटियोल के एक पॉइंट पे अटैच्ड, पिटियोल के एक पॉइंट पे अटैच्ड होता है, पाम के जैसे, मतलब हथेली के जैसे। आप कह लीजिए ये हाथ है और ये पिटियोल है समझो, और यहाँ से आप कह लेंगे ये डायरेक्टली पिटियोल के एक पॉइंट से अटैच्ड होती है लीव्स। इसमें यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट और मल्टीफोलिएट। सीधे समझ सकते हैं भाई, यूनिफोलिएट का मतलब एक आप कह लीजिए कि एक ही लीफ है पिटियोल से। और ये विंग्ड पिटियोल दिख रहा है आपको, सिट्रस बताया था, सिट्रस में पिटियोल विंग जैसा होता है, याद रखना, ठीक है। बाईपिनेट, बाईफोलिएट, पिटियोल के एक पॉइंट से 2 लीफ है ना, लीफलेट, और जैसे हार्डविकिया, ओके। ट्राईफोलिएट, बेल, बेल की पत्ती भाई 3 होती है ना ट्राईफोलिएट, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए किसी को, ठीक है। मार्सिलिया
क्वाड्रीफोलिएट, वेरी वेरी आईएमपी। मार्सिलिया कैसा है? क्वाड्रीफोलिएट। और मल्टीफोलिएट से क्लियोम हो गया बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स को सिल्क कॉटन कहा जाता है। याद है ना, हमने आपको बताया था बॉम्बिक्स पढ़ाते टाइम कि बॉम्बिक्स क्या है? बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स सिल्क वर्म है, और सिल्क वर्म है ना। और याद करिए, हमने कहा था ये तो आपका एक ही इंसेक्ट है ना, लेकिन बॉम्बैक्स क्या है? एक स्पेलिंग से सिल्क कॉटन है, और ये एक प्लांट है। सिल्क कॉटन एक प्लांट है। आई होप कि आपको ये चीज एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या? दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। आपको क्या बताया हमने? अब जितने भी लीफ वेनेशन बताया हमने, वेनेशन, और इसके अलावा हमने आपको जो मतलब वेनेशन में पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। और इसके बाद ये जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा, दैट इज टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। सिंपल में भी सिंपल लीफ में, सिंपल लीफ का कोई डिवीजन है? कंपाउंड लीफ में पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ये सब। और पामेटली कंपाउंड में यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट और मल्टीफोलिएट। सब लिख डालो यार, मौका देना ही नहीं है एग्जामिनर को किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन बनाने का कि जो हमने कभी सुना ना हो। सब लिख डालो एकदम से, है ना। चलिए देखिए, इसके बाद क्या है? फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटैचमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस। लीव्स का ब्रांचेस पे किस तरीके से अटैचमेंट है, उसको हम फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या बताया हमने? अटैचमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस। मतलब लीव्स का स्टेम एंड ब्रांचेस पे जो मोड ऑफ अटैचमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। फिलोटैक्सी कितने तरीके का होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। ये टॉपिक आज के बाद हम यहाँ पे वेरी वेरी आईएमपी लिख रहे हैं, और आज के बाद ये कभी होना नहीं चाहिए कि हमें फिलोटैक्सी नहीं याद है और यहाँ से क्वेश्चन आया तो हमने गलत कर दिया, क्योंकि फिलोटैक्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। देखिए, फिलोटैक्सी का मतलब हमने क्या बताया? अटैचमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, इसको हम फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। फिलोटैक्सी तीन तरीके का होता है। क्या? एक अल्टरनेट फिलोटैक्सी, और दूसरा अपोजिट फिलोटैक्सी, और तीसरा वर्ल्ड फिलोटैक्सी। पहले हमने अभी आपको क्या बताया कि किस तरीके से जो लीव्स है ना, वो स्टेम और ब्रांचेस पे अटैच होते हैं। मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस, यू कैन से द एग्जैक्ट डेफिनेशन मस्ट बी मोड ऑफ attachment of leaves on stem and branches, स्टेम एंड ब्रांचेस, इसको हम क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी का कहा जाता है। फिलोटैक्सी तीन तरीके का होता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। अल्टरनेट फिलोटैक्सी, लीव्स अरेंज अल्टरनेटिवली। मतलब देखिए, ये आपके स्टेम है और नोड्स जो है ना, ये आपको पता है लीव कहाँ से अराइज होते हैं? नोड से। अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है मैंगो, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। मैंगो, चाइना रोज एंड मस्टर्ड, एंड टोबैको भी है इसमें। तो देखिए, मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड, ये सब अल्टरनेट फिलोटैक्सी के एग्जांपल हैं।
ठीक है। अच्छा, हम एक चीज ना इसका कोड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हमें याद रहा तो हम इसका फिलोटैक्सी का कोड बना देंगे। ठीक है, आप डरिएगा नहीं। अपोजिट फिलोटैक्सी, अपोजिट फिलोटैक्सी का मतलब लीफ जो है ना वो अपोजिट होते हैं, स्टेम पे अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। और ये भी दो तरीके का होता है, अपोजिट सुपरपोज्ड एंड अपोजिट डेकसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं, ये पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अपोजिट सुपरपोज्ड का मतलब एकदम सुपर इम्पोज्ड हो, एक इधर हो एक इधर हो। ठीक है, जैसे क्विस्केलिस और ग्वावा। रंगून क्रीपर के नाम से जानते हैं क्विस्केलिस को, रेलवे क्रीपर भी कह देते हैं, और ग्वावा को सीडियम कहा जाता है, तो पता है आपको। अपोजिट डेकसेड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपोजिट डेकसेट का मतलब है पोजीशन ऑफ टू लीव्स एट ईच नोड इज राइट एंगल। मतलब जैसे ग्वावा में आप कभी देखिएगा, ग्वावा में इस तरीके, ग्वावा में ही दोनों तरीके के अपोजिट सुपरपोज्ड, अपोजिट डेकसेट, दोनों ही तरीके का अरेंजमेंट देखने मिलता है ग्वावा में। अमरूद की पत्तियों में देखिएगा आप, तो ग्वावा में अपोजिट सुपरपोज्ड भी है, अपोजिट डेकसेट। अपोजिट डेकसेट के और एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस है, ऑसिमम है मतलब तुलसी की पत्ती है, कैलाट्रोपिस है, धतूरा जिसको कहते हैं आप, आंख कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, नहीं सॉरी धतूरा नहीं है, कैलाट्रोपिस मतलब कैलाट्रोपिस का मतलब ये आप जो आंख मदार है उसको कहते हैं। धतूरा मेरे मुंह से निकल गया ऐसे ही, मदार कहते हैं ना। अच्छा, ये अपोजिट डेकसेट का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपके, ये क्या है, ब्रांच है या स्टेम है, इस ब्रांच है। ठीक, यहाँ से एक ऐसे मतलब एक नोड है, ये एक नोड से एक इधर निकला और एक इधर निकला। ठीक है, क्लियर। इसके जस्ट अगले वाले नोड पे इसके राइट एंगल निकलेगा, मतलब अब यहां से निकलेगा और यहां से निकलेगा। फिर इसके अगले नोड पे इसके राइट एंगल यहां से और यहां से। इसके अगले नोड पे मेरी तरफ और आपकी तरफ, है ना। ध्यान से सुनिए, फिर से हम क्या समझाने की कोशिश करें। एक नोड ये है, पहले नोड पे एक इधर और एक इधर, अगले नोड पे एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ, मतलब इसके पहले प्रीवियस नोड के राइट एंगल, फिर इधर एक इधर एक इधर, ऐसे। मतलब ये क्या है, अपोजिट डेकसेट है। पोजीशन ऑफ टू लीव्स एट ईच नोड इज राइट एंगल, दैट इज कैलाट्रोपिस, ऑसिमम, ग्वावा। कैलाट्रोपिस, ऑसिमम, ग्वावा तुरंत याद कर लीजिए। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी का मतलब मेनी लीव्स फ्रॉम अ नोड, एक नोड से कई सारी लीव्स निकल रही हैं, इसको वर्ल्ड फिलोटैक्सी कहते हैं। इसके तीन बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, नीरियम, एल्स्टोनिया और हाइड्रिला। नीरियम, एल्स्टोनिया, हाइड्रिला, इनमें वर्ल्ड टाइप का फिलोटैक्सी देखने को मिलता है, वर्ल्ड फिलोटैक्सी देखने को मिलता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया आपका लीफ का वेनेशन। अब आइए नेक्स्ट हम लोग आगे क्या समझते हैं, लीफ के मॉडिफिकेशंस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप कहोगे कि मैम इंपॉर्टेंट तो सब है, हाँ इंपॉर्टेंट सब है भाई, पढ़ना तो सभी है। आप देखिए, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ, एक क्वेश्चन मान के चलिए कि यहां से पूछा जाना है। जैसे हमने आपको रूट बताया, रूट से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेम से कौन से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, लीफ में, और जो हमने स्माइलेक्स वगैरह बताया, रेटिकुलेट वेनेशन है, स्टिपुलर टेंड्रिल है, वैसे ही लीफ के मॉडिफिकेशन समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले देखिए, लीफ मॉडिफिकेशन हमने पहला क्या लिखा है, लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल एंड लीफ एपेक्स टेंड्रिल। तीन तरीके के मॉडिफिकेशन, मतलब एक क्या है, लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल और लीफ एपेक्स टेंड्रिल। मतलब पूरा लीफ ही टेंड्रिल में चेंज हो जाए तो लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। जैसे लेथाइरस, लेथाइरस में क्या होता है, लेथाइरस, लेथाइरस ऑर्डरेटस स्वीट पी अगर हम बात करें, इसमें पूरा लीफ मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में, पूरा कंप्लीट लीफ ही टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। लीफलेट टेंड्रिल, पाइजम सटाइवम, लीफलेट, लीफलेट जो है वो मॉडिफाई होते हैं टेंड्रिल्स में, पाइजम सटाइवम में। और लीफ एपेक्स, एपेक्स टेंड्रिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ एपेक्स टेंड्रिल आप कह लीजिए कि दैट इज, ये आप कह लीजिए लीफ का एपेक्स टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है। जैसे ग्लोरियोसा में, ग्लोरियोसा को हम ग्लोरी लिली के नाम से जानते हैं। और जब हम आपको प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाएंगे और हम आपको पढ़ाएंगे क्या, दैट इज एलोगैमी पढ़ाएंगे, या हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से या क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ाएंगे, वहां पे हम एक टाइप पढ़ाएंगे, हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब कोई अगर फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर
सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा हो तो उसको हम हर्कोगेमी कहते हैं। उसमें एक ग्लोरियोसा आता है, ठीक है, ग्लोरियोसा, इसलिए हमने वहां पे लिखा हुआ है। इसका एंथर एक्सट्रोज होता है, बाहर की तरफ एंथर कैसा होता है, एक्सट्रोज होता है, ठीक है। तो लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल और लीफ एपेक्स टेंड्रिल आपको समझ आ गया। तीसरा क्या, दूसरा क्या है, स्टिप्यूलर टेंड्रिल। स्टिप्यूलर टेंड्रिल तो ये तो छुपा नहीं है आपसे, है ना, कि मतलब लीफ के जो स्टिप्यूल हैं, स्टिप्यूल मॉडी हो जाए, मतलब लीफ हमने कहा था लीफ ये है पूरा, ये लीफ नोड है, लीफ सॉरी बेस है, ये पिटियोल है और ये लेमिना है, ठीक है। हमने नोड को क्या, लीफ बेस को क्या कहा था, लीफ बेस को हमने हाइपोपोडियम कहा था, पिटियोल को हमने मीजोपोडियम कहा था, लेमिना को हमने ईपीपोडियम कहा था और सबको मिला के हमने फिलोपोडियम कहा था। क्लियर, क्लियर है ना। अब हमने क्या बताया था कि लीफ से यहाँ एक बेस से कुछ ऐसे दो पॉइंटेड स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम स्टिप्यूल कहते हैं। जनरली स्टिप्यूल फीचर किसका होता है, स्टिप्यूल फीचर होता है डाइकॉट का, लेकिन देयर आर सम मोनोकॉट्स जैसे स्माइलैक्स। स्माइलैक्स एक मोनोकॉट है, इसमें स्टिप्यूल तो होता है लेकिन इसका स्टिप्यूल मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में, तो स्टिप्यूलर टेंड्रिल या टेंड्रिलर स्टिप्यूल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिलर स्टिप्यूल कहते हैं। ये इसका एग्जाम्पल क्या है, स्माइलैक्स। क्लियर, इसका एग्जाम्पल है स्माइलैक्स। स्माइलैक्स एक मोनोकॉट है, फिर भी यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। डन, आगे आए, चलिए नेक्स्ट देखिए। लीफ स्पाइन, मतलब लीफ मॉडिफाई हो जाती है स्पाइंस में, ये तो बहुत पढ़ा रखे हैं हमने, फिलोड पढ़ा रहे थे, क्लैडोड पढ़ा रहे थे, तभी भी बताया था, मतलब फिलोक्लैड पढ़ाया था, क्लैडोड पढ़ाया था। लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, जैसे जीरोफाइट्स में, ऑपुन्सिया में, एलोए में, रस्कस में, एस्पेरेजस में। अब आपको पता है ऑपुन्सिया में हमने आपको पढ़ाया था फिलोक्लैड होता है। फिलोक्लैड मतलब स्टेम मॉडिफाई हो जाता है लीफ जैसे स्ट्रक्चर में, और लीफ मॉडिफाई हो जाता है स्पाइंस में। इसके बाद रस्कस और एस्पेरेजस, इसमें क्लैडोड पढ़ाया था, है ना, ठीक है। तो इसमें लीफ स्पाइन पाए जाते हैं। लीफ रूट्स इन साल्विनिया, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। इन साल्विनिया देयर आर 3 लीव्स। साल्विनिया में 3 लीव्स होता है, साल्विनिया, साल्विनिया में 3 लीव्स होता है। आउट ऑफ 3 1 जो है ना, 1 मॉडिफाई इनटू रूट, जो कि उसको फ्लोट करने में हेल्प करता है। आउट ऑफ 3 एक जो है, 3 लीफ में से एक मॉडिफाई हो जाता है रूट में, इसको लीफ रूट कहा जाता है। लीफलेट हुक, जो लीफलेट है वो हुक में चेंज हो जाए, जैसे बिग्नोनिया, इसको कैट्स नेल कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव लीफ मतलब बर्ड्स आर प्रेजेंट एबव लीफ, ठीक है, इसको रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज इपीफिलस बर्ड, इपीफिलस बर्ड। और ये जब तक प्लांट पे होता है, ठीक है, प्लांट से डिटैच होने के बाद रिप्रोडक्टिव मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रोल भी प्ले करता है, जैसे हमने आपको बल्बिल पढ़ाया था। बल्बिल लेकिन वो स्टेम का मॉडिफिकेशन था। बल्बिल किसका मॉडिफिकेशन था, स्टेम का मॉडिफिकेशन था। बर्ड रिप्रोडक्टिव लीफ जो है ये ब्रायोफिलम। बल्बिल कहाँ देखने को मिला था, एगेव में, सेंचुरी प्लांट याद करिए, एगेव में देखने को मिला था कि नहीं, ठीक है, बल्बिल। और ये जो है बर्ड, लीफ बर्ड कहाँ देखने को मिलता है, ब्रायोफिलम में देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। आगे देखिए, लीफ के मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग। फिलोड, फिलोड अभी हमने क्या बताया आपको, बता भी रखा था लास्ट लेक्चर में। पिटियोल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पिटियोल किसमें मॉडिफाई हो जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने कहा था जैसे बबूल वगैरह की पत्तियां होती हैं, ठीक है, और बबूल की पत्तियों में ये पत्तियां लेटर स्टेज में जाके झड़ जाती हैं, है ना, और उसके बाद इसके जो पिटियोल होते हैं ना, इसका जो पिटियोल होता है वो थोड़ा सोलिन हो जाता है। पिटियोल सोलिन हो जाता है, लीफ के जैसा हो जाता है, एंड दैट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे हमने कहा था ऑस्ट्रेलियन एकेसिया और पार्किंसोनिया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, पार्किंसोनिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको फिलोक्लैड, क्लैडोड और फिलोड तीनों ही बताया था। फिलोक्लैड किस में होता है, तो हमने कहा था फिलोक्लैड फ्लैट भी हो सकते हैं और सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं। फ्लैट किस में है, ओपुन्सिया में है, ठीक है। सिलिंड्रिकल किस में है, यूफोर्बिया में है। फ्लैट किस में है, ओपुन्सिया में है, और कैजुरीना में भी बताया था। सिलिंड्रिकल किस में है, यूफोर्बिया में है। स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्लैडोड भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना, जो कि लीफ के जैसा फंक्शन करता है। क्लैडोड किस में है, रस्कस में है, एस्परेजस में। फिलोड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, और लीफ में भी पिटियोल का मॉडिफिकेशन है फिलोड,
क्लियर। और फिलोड जो है हमने आपको बताया ये पिटियोल का मॉडिफिकेशन है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो ये कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया और पर्किंसोनिया में। ठीक। स्टोरेज लीव्स आते हैं, स्टोरेज लीव्स या फ्लेसी लीव्स, स्टोरेज लीव्स या फ्लेसी लीव देख लेते हैं एक बार। स्टोरेज लीव या फ्लेसी लीव्स ये फूड स्टोर करने का काम करते हैं। क्या? फूड स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे ऑनियन में, गार्लिक में हमने बताया ऑनियन एलियम सीपा। आप बताइए एलियम सीपा हमने कहा था भाई इसमें सारी ही चीज मॉडिफाइड होती हैं, लीफ फ्लेसी लीफ होती हैं, ठीक है। और हमने कहा था इसमें जो आप कह लीजिए कि बल्ब हमने पढ़ाया था, याद करिए स्टेम मॉडिफिकेशन में कहा था बल्ब, याद है कि नहीं? ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्लियर है ना। और हमने इसका रूट भी कहा था, रूट इसमें कैसा होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल रूट, याद आ रहा है कि नहीं? कॉन्ट्रेक्टाइल रूट, ठीक, याद है? ठीक है। स्टोरेज, और हमने ये भी बताया था कि जो ऑनियन है उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी वजह से होता है? सल्फर एलिल सल्फाइड। किसकी वजह से होता है? सल्फर एलिल सल्फाइड की वजह से होता है। डन, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने आपको पढ़ाया था। इसमें ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, इसमें इम्ब्रिकेटेड बल्ब होता है, क्लोब्स प्रेजेंट या क्लोब्ड बल्ब भी कहते हैं इसको, क्लोब्ड बल्ब भी कहते हैं, क्लोब्स प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ट्रैप लीफ। अब ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैप लीफ या इसी को हम इंसेक्टिवोरस लीव्स के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको इकोलॉजी पढ़ाते टाइम हमने कहा था जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन या अमोनिया डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं। और नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कीटभक्षी बन जाते हैं। कीटभक्षी कैसे बनते हैं अभी बताते हैं। तो ये कार्निवोर्स भी होते हैं, ये हर्बीवोर भी, मतलब सॉरी ये आप कह लीजिए एक तरीके से ये कार्निवोर होते हैं, साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रॉप भी होते हैं। तो इसलिए लिखा जाता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं वो कंज्यूमर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं, वो ऑटोट्रॉप हैं, वो हेट्रोट्रॉप भी हैं, है ना। कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है। तो ये क्या हमने यहाँ पे लिखा है? ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, है ना। कंटेन्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, सोचिए। और ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप है। इसके अलावा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी होते हैं, पढ़ा रखा है हमने। इसमें सबसे पहला नेपेंथीज है। क्या है? नेपेंथीज, जिसको पिचर प्लांट या घटपर्डी कहते हैं। सबसे अच्छी बात आपको बता दें, घटपर्डी के ऑल पार्ट्स ऑफ लीव्स आर मॉडिफाइड। लीव के सारे ही पार्ट मॉडिफाई होते हैं। याद करिए, याद करिए, एकदम अच्छे से देखिए। इसका जो लीफ बेस है दैट इज मॉडिफाइड इनटू फिलोड। लीफ बेस सोलेन पार्ट बना लेता है जिसको फिलोड कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। एंड दिस इज मॉडिफाइड, सॉरी क्या बताया हमने? नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए जो लीफ बेस है, लीफ बेस है वो, हाँ बिल्कुल सही, लीफ बेस मॉडिफाई हो जाता है किसमें? ये मॉडिफाई हो जाता है किसमें? फिलोड में, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। टेंड्रिल मतलब इसका जो पिटियोल है वो मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। हमने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था ना, मॉडिफाइड पिटियोल। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और यहाँ लीफ बेस है, लीफ बेस सोलेन हो जाता है, लीफ बेस सोलेन हो जाता है और लीफ बेस यहाँ पे फिलोड बनाता है। कभी अगर आपसे पूछ दिया फिलोड इज द मॉडिफिकेशन, किसमें किसमें फिलोड देखने मिलता है? तो अभी तो हमने ऑस्ट्रेलियन एकेसिया बताया, अभी हमने आपको पर्किंसोनिया बताया, लेकिन वहां पे पिटियोल फिलोड बनाता है और यहाँ पे नेपेंथीज में लीफ बेस फिलोड बनाता है। लीफ का जो बेस है वो मॉडिफाई हो जाता है फिलोड में और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इसके बाद लीफ बेस के बाद क्या आता है? आता है क्या? पेटियोल। पेटियोल मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में। देखिए कितने मॉडिफिकेशंस हैं इसके। ऑल पार्ट ऑफ द लीव्स आर मॉडिफाइड इन केस ऑफ नेपेंथीज। नेपेंथीज के केस में लीफ के सारे पार्ट मॉडिफाई हो जाते हैं। इसके बाद आइए देखिए, ये है पिचर। जो पिचर घड़ा बनता है, मॉडिफाइड लेमिना, मतलब लीफ की जो लेमिना है ये
पत्ती की लेमिना ये मॉडिफाई हो जाती है पिचर में, घड़े में, और लेमिना का जो लीफ का अपेक्स है दैट मॉडिफाइड इनटू लिड, मॉडिफाइड लीफ एपेक्स। कितना इंटरेस्टिंग है ना। नेपेंथीज में ये इसमें एक ट्रैप लीफ पाई जाती है, ट्रैप का मतलब इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, है ना। और इसी के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, आप देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, और यहीं पे क्या होता है, इस डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं ग्लैंड से, और जब इंसेक्ट आता है यहाँ पे बैठता है तो ये स्लाइमी नेचर का होता है, और ये फिसल गया अंदर, इंसेक्ट आ गया अंदर, और जब इंसेक्ट अंदर आ गया तो उसका वहां पे डाइजेशन हो जाता है। तो इंसेक्ट में क्योंकि काइट उसकी भाई इंसेक्ट की जो आप कह लेती है कि एक जो स्केलेटन है वो किसका बना है, काइटिन का बना हुआ है, और काइटिन क्या है, नाइट्रोजिनस होमोपॉलीसेकेराइड है, नैग का बना हुआ है, नैग के पॉलीमर को काइटिन कहते हैं। एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और बना के बताया है ग्लूकोज से कैसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बनता है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। तो उसको तोड़ेंगे, जब वो काइटिन को तोड़ेंगे या इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे तो वहां से उनको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाएगी। Am I done with this? है ना। तो ये हो गया, आप कह सकते हैं कि नेपेंथीज के ऑल पार्ट मॉडिफाई होते हैं, ठीक है, लीफ के ऑल पार्ट मॉडिफाई होते हैं, लीफ बेस फिलोड बना लेता है, लीफ पिटियोल जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ लेमिना जो है वो पिचर में कन्वर्ट हो जाता है, और लीड जो है लीफ का एपेक्स लिड में कन्वर्ट हो जाता है। डन। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा देखिए डिस्चिडिया। डिस्चिडिया इपीफाइटिक क्लाइंबर है, ये इपीफाइट हमने पढ़ाया था, ऐसे प्लांट जो अदर प्लांट में पाए जाते हैं, अदर प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। अब डिस्चिडिया जो है वो लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, इसकी पूरी कंप्लीट लीफ जो है वो पिचर में मॉडिफाई हो जाती है ना, और इससे यहाँ से इसके लीफ बेस से एडवेंटिशियस रूट बनता है जो कि मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हमने कहा था इपीफाइट प्लांट कुछ भी होंगे उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे स्ट्रक्चर, जैसे इपीफाइट में हमने इपीफाइटिक रूट पढ़ाया था आपको, तो वेंडा और आर्किड बताया था, तो हमने कहा था उसमें हैंगिंग रूट और क्लिंजिंग रूट होते हैं, दो तरीके के, वेलामेन रूट, है ना। तो वो क्या करते हैं भाई, ये इपीफाइट स्पेस पैरासाइट होते हैं, किसी भी प्लांट में बस शेल्टर के लिए, बस जगह के लिए पाए जाते हैं, वो उनसे न्यूट्रिशन या आप कह लीजिए फूड वगैरह या वाटर नहीं लेते हैं, इसीलिए इनको स्पेस पैरासाइट कहा जाता है। इस इपीफाइट को स्पेस पैरासाइट के नाम से जानते हैं। तो कुछ तो इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो एटमॉस्फेयर से वाटर और मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेंगे, है ना। तो डिस्चिडिया जो है इसमें होल लीफ जो है मॉडिफाई हो जाता है, किसमें, पिचर में। डायोनिया वेनस फ्लाई ट्रैप, लीफ इज मॉडिफाइड इनटू पिचर, यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रैप लीफ के एग्जांपल। लीफ ब्लैडर या ब्लैडर लीफ, जैसे लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वार्ट कहते हैं, ठीक है। ब्लैडर वर्म, ब्लैडर वर्म किसको कहते हैं, ये आपके लिए काम है, जल्दी बताइए, किसको ब्लैडर वर्म कहा जाता है, ब्लैडर वर्म किसको कहते हैं, ड्रोसेरा इसको सनड्यू कहा जाता है। तो ये सब कैसे हैं, लीफ ब्लैडर या ब्लैडर लीफ कहते हैं इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अब ये हमारी लीफ की कहानी खत्म हो गई, लीफ की कहानी खत्म। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्या, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। लीफ, लीफ हमने एकदम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है ना, कि लीफ के कौन कौन से आप कह लीजिए कि पार्ट हैं, ठीक है, पिट्यूलेटेड या सेसाइल लीफ, ठीक है, इसके अलावा स्टिपुलेटेड लीफ, नॉन या एक्जेस्टिपुलेटेड लीफ के बारे में भी बताया हमने, ठीक है। हमने आज पढ़ाना स्टार्ट किया, ये तो एक लेक्चर में हो गया था, पिछले कल के लेक्चर में हमने थोड़ा पढ़ा दिया था लीफ, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने वेनेशन से स्टार्ट किया। वेनेशन क्या होता है, ठीक है, वेनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ाया हमने, ठीक है, फिलोटैक्सी पढ़ाया, और लीफ के फिर मॉडिफिकेशंस देखे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।